कदली फल बहुत पसंद है। और भक्ति कर दी पत्नी परिवार के संग ब्राह्मण को बुला करके। और देखो लीला सत्यनारायण भगवान की कथा क्या कहती है। प्रसाद हुआ, वितरण हुआ, आरती हुई, भजन गाने वाले लोग रुके, बाकी चले गए। दर्शन किसको हुआ? जो भजन बोलते रहे उनको हुआ। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का समय आया और भगवान किस रूप में खड़े हो गए? सत्यनारायण नाम चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हो गए। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यः वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आहा, क्या लीला! भगवान मोर मुकुट पीताम्बर धारण करे, 4 भुजा वाले भगवान, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, और वैजयंती कौस्तुभ मणि वैजयंती माला पीताम्बर भगवान ने पहन रखा। मंद मंद भगवान के होठों को मुस्कान, और भगवान चतुर्भुज रूप में वो झोपड़ी में प्रकट हो गए, खड़े हो गए। और सदानंद ने भगवान के दिव्य रूप स्वरूप को देखा तो चरणों में साष्टांग लौट गया, प्रणाम कर लिया। और भगवान को दीन बंधु है, रक्षा करने उद्धार करने आए तो दोनों हाथों से भगवान ने उठा लिया और गले लगा करके सदानंद से कहा, मांग लो, आज तुम जो मांगोगे मैं देने आया। अब देखो भगवान नारायण का पूजन का फल देखना कि भगवान प्रत्यक्ष खड़े हो गए। अब ये क्यों खड़े हो गए, ये विचार की बात। मैंने क्या कि अंधा आदमी दर्शन करने गया, लोग देख करके हंसने लगे, तो अंधा तो कैसे दर्शन करेगा? उस अंधे ने कहा कि मैं नहीं दर्शन करूंगा तो भगवान तो देख लेंगे, मैं नहीं देख पाऊं तो क्या हो गया। और उस अंधे के मन में इतना प्रेम था कि बस मेरी दृष्टि अगर होती तो भगवान में आपका दर्शन करता, आपकी पूजा करता, आपको वंदन करता, आपके चरणों में झुकता, आपको फल फूल मेवा चढ़ाता। और हम जाते हैं कि तो थोड़ा सा झुकते हैं, हाथ हिलाते हिलाते जाते हैं और यूं करके न मोबाइल लेकर के न रवाना हो जाते। ये अंतर था उसके और हमारे मन में। उसका मन निश्चल था, उसका मन गंगा की तरफ पवित्र था, उसका मन आनंदमय था, उसके मन में भगवान के प्रति एक दर्शन करने का भाव था। तो भगवान प्रत्यक्ष खड़े होकर के दर्शन देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी प्रदान कर देते हैं। सदानंद से भगवान ने कहा क्या चाहता है? सदानंद के आप मिल गए, जिसको परमात्मा मिल जावे, जिसको भगवान का दर्शन हो जाए, जिसको भगवान दर्शन दे दे, फिर क्या आस रहनी चाहिए? क्या फिर कुछ भगवान से मांगना चाहिए? अरे मांगना चाहिए, आप बोले हो, आप सब मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी बात पर विश्वास नहीं करना। अरे लिस्ट बना के दे दो भगवान को, क्या क्या काम बाकी घर में। एक मकान बना तो 2-4 की मांग कर लो। आप भी हमारे हाँ में हाँ कर जाओ, बोलो नारायण देव की जय हो। सदानंद ने कहा कि चाह मिटी चिंता गई, मन संसार, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे से बड़ा अमीर संसार में कोई है ही नहीं आज के बाद। जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाए उसको क्या कमी है? कुछ नहीं मांगा भगवान से, भगवान को वचन ने लिया। भगवान देना चाहते, आपके हाँ देना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये वचन लेना चाहता हूँ कि जैसा दर्शन आज कर रहा हूँ, मुझे फिर मनुष्य का रूप देना, जन्म देना, और आप इस रूप में मुझे फिर दर्शन देना। तो द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं और सुदामा के रूप में सदानंद का जन्म हो जाता है। कि दीन बंधु दीनानाथ भव सागर से कर दो पार, शरण आया री राखो लाज। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी फेरे आ, शरण आया री राखो लाज। दीन बंधु दीनानाथ।
वही समय बीता। पूर्णिमा पूर्णिमा व्रत करने लगा, कथा करने लगा और भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान चले तो झोपड़ी का महल बना। शतानंद टेंशन में आ गया, चिंता करने लगा। अब ज्यादा रुपया भेजा, ज्यादा धन भेजा, 2-4 मकान बन जा, चिंता तो रहे। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है। पहला एक मकान में देख रेख करनी पड़े, अब 2 ही करनी पड़े। अब वो घर में लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात संपत्ति आ गई, अब उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। 10 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी, आराम से नींद निकालता है, 10 ग्राम सोना लेकर के आवे तो नींद ही नहीं आवे। और वरना रखवाली जगह ही नहीं घर में, जहाँ रखो वहाँ रखने का डर रहता है। यहाँ से तो कोई नहीं ले जाएगा, यहाँ से कोई ले जाएगा। 12 लाख की गाड़ी घर के बाहर एक चिंता नहीं है। 50,000 का सोना लाता आदमी डर जाता, कहाँ रखूं, थोड़ा पैसा घर में कहाँ रखूं। मनुष्य का मन माया में है और ये माया से मन हटेगा नहीं। मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक भक्ति का और एक माया का। अब 2 मार्ग में से आपको कौन से मार्ग में चलना ये तय आपको करना, मुझे नहीं। मैं तो दोनों मार्ग में चलता हूं, पर 50-50। लोग भी कर लेते हैं, माया के मार्ग पर चल लिए, रात को कथा करता हूं, भक्ति का हो गया। ग्रस्त जीवन में है हम, और ग्रस्त में माया जरूरी है, माया से दोस्ती जरूरी है, कि इसके बिना अपना काम नहीं चलता है। घर मेहमान भी आएंगे, बहन बेटी भी आएगी, परिवार भी आएगा, साधु संत भी आएगा, 16 संस्कार के कर्म भी करने पड़ेंगे। इसलिए माया से भी रिश्ता रखना जरूरी है, पर 50-50 रखो। इतना भी मत रखो कि उसमें डूब जाओ। आवाज बहुत आ रही है अंदर, कौन है बच्चे, बाहर बुला लो। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।